नेपाल के रसुआ में आए तबाही के बाद बिहार के कई जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हम अभी मौजूद हैं वाल्मीकि नगर बैराज पर। एक बार यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बैराज में कुल 36 फाटक है जिसको खोल दिया गया है और सामने आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है तकरीबन 82,000 क्यूसेक पानी का अभी डिस्चार्ज चल रहा है। इस बैराज का बनावट 8 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने तक का है और 2017 में यहाँ से 6.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद कई जिले में कई इलाकों में पानी आ गया था। और अभी जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। कल जब रसुआ में तबाही आई थी और उसके बाद जब पानी आगे बढ़ा तो ये माना जा रहा था कि नारायणी नदी से जब पानी आगे बढ़ेगा तो इसका लेवल बढ़ सकता है। देर रात तक पानी का डिस्चार्ज यहाँ पर 1.5 लाख क्यूसेक चला गया था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे गिरते गिरते अब वो 80,000 तक पहुँच गया है। तो आम दिनों में जितना पानी रहता है यहाँ पर वही पानी सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब से वहाँ पर रसुआ में तबाही की बात सामने आई थी और वहाँ से आगे पानी निकलने की बात आई थी, उसके बाद से ही खास तौर पर जो गंडक नदी के किनारे बसे हुए ज़िले हैं और इसके अलावा कोसी नदी के किनारे जो बसे हुए ज़िले हैं, इन सभी जगहों पर लगातार माइकिंग कराया जा रहा था। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जो नीचे बसे हुए लोग हैं उनको ऊपर आने के लिए हिदायत दी जा रही थी, आगाह किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पानी जब इधर से धीरे धीरे गुजरा और उसके बाद 1.5 लाख क्यूसेक तक डिस्चार्ज गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और अब माना जा रहा है कि पानी का जो नॉर्मल दिनों में डिस्चार्ज रहता है 80,000 से लेकर 1 लाख क्यूसेक तक, वही सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जानकार यह मानते हैं कि जो सामने पानी जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाद भरा हुआ पानी है, एकदम मटमैला पानी है, तो ये वही पानी है जो उधर से रसुआ से तबाही मचाते हुए नारायणी नदी से त्रिशूली नदी होते हुए आगे बढ़ा है और उसके बाद इधर से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब से पानी आने की बात सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि जब उधर से पानी आ रहा है तो बिहार के कई जिले में तबाही मच सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पटना हेडक्वार्टर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो नीचे बसे हुए लोग हैं उनको बार बार ऊपर आने के लिए आगाह किया जा रहा था, सलाह दिया जा रहा था, हिदायत दिया जा रहा था। लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आई है और अब माना जा रहा है कि अब पानी नहीं आने वाला है, जिसके बाद जैसे लोग मौजूद थे अपने घरों में फिर घरों की ओर वापस हो रहे हैं। नेपाल के रसुआ में आए तबाही के बाद बिहार के कई जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हम अभी मौजूद हैं वाल्मीकि नगर बैराज पर। एक बार यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बैराज में कुल 36 फाटक है जिसको खोल दिया गया है और सामने आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है तकरीबन 82,000 क्यूसेक पानी का अभी डिस्चार्ज चल रहा है। इस बैराज का बनावट 8 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने तक का है और 2017 में यहाँ से 6.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद कई जिले में कई इलाकों में पानी आ गया था। और अभी जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। कल जब रसुआ में तबाही आई थी और उसके बाद जब पानी आगे बढ़ा तो ये माना जा रहा था कि नारायणी नदी से जब पानी आगे बढ़ेगा तो इसका लेवल बढ़ सकता है। देर रात तक पानी का डिस्चार्ज यहाँ पर 1.5 लाख क्यूसेक चला गया था, लेकिन वो फिर धीरे धीरे गिरते गिरते अब वो 80,000 तक पहुँच गया है। तो आम दिनों में जितना पानी रहता है यहाँ पर वही पानी सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब से वहाँ पर रसुआ में तबाही की बात सामने आई थी और वहाँ से आगे पानी निकलने की बात आई थी, उसके बाद से ही खास तौर पर जो गंडक नदी के किनारे बसे हुए ज़िले हैं और इसके अलावा कोसी नदी के किनारे जो बसे हुए ज़िले हैं, इन सभी जगहों पर लगातार माइकिंग कराया जा रहा था। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जो नीचे बसे हुए लोग हैं उनको ऊपर आने के लिए हिदायत दी जा रही थी, आगाह किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पानी जब इधर से धीरे धीरे गुजरा और उसके बाद 1.5 लाख क्यूसेक तक डिस्चार्ज गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और अब माना जा रहा है कि पानी का जो नॉर्मल दिनों में डिस्चार्ज रहता है 80,000 से लेकर 1 लाख क्यूसेक तक, वही सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन जानकार यह मानते हैं कि जो सामने पानी जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाद भरा हुआ पानी है, एकदम मटमैला पानी है,
तो ये वही पानी है जो उधर से रसुआ से तबाही मचाते हुए नारायणी नदी से त्रिशूली नदी होते हुए आगे बढ़ा है और उसके बाद इधर से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब से पानी आने की बात सामने आई थी और ये कहा जा रहा था कि जब उधर से पानी आ रहा है तो बिहार के कई जिले में तबाही मच सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पटना हेडक्वार्टर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। जो नीचे बसे हुए लोग हैं उनको बार बार ऊपर आने के लिए आगाह किया जा रहा था, सलाह दिया जा रहा था, हिदायत दिया जा रहा था। लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आई है और अब माना जा रहा है कि अब पानी नहीं आने वाला है, जिसके बाद जैसे लोग मौजूद थे अपने घरों में फिर घरों की ओर वापस हो रहे हैं।